हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। और जिस तरह का बाजार का मूड माहौल था, सोचा क्यों ना आज नो योर कंपनी को रोकें, किसी एक मैनेजमेंट से बातचीत करने की जगह क्यों ना आप लोग के दुख दर्द शेयर करें। आई एम श्योर सबके इस बाजार में जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है, बतेरों क्वेरीज होंगी अपने स्टॉक्स रिलेटेड, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड, शेयर बाजार से जुड़ी हुई। सोचा आज आधा घंटा उसी के लिए डेडिकेट करते हैं। आवाज़ के सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इवन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चाहें तो रीच आउट करें, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कोशिश करूंगा हर जगह से आप लोगों की क्वेरीज लें और उस पर बातचीत करें। कोशिश करें कि एक बढ़िया सा उस उलझन को सुलझाने की कोशिश हो। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब और साथ साथ manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल, वो भी होंगे इस शो में आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा अलग अलग तरीके हम तक रीच आउट करने के। मार्केट्स लेकिन मतलब अनएक्सपेक्टेडली इस तरह का पेन, 450 पॉइंट का डीप कट, 22,100 की दहलीज पे आके खड़े हुए हैं। इस तरह का पेन एंड एज वी स्पीक दिन के फ्रेश लोज, हर टिक के साथ नए लोज बनाता हुआ निफ्टी का ये हाल है। और ब्रेथ लेकर आइए स्क्रीन पे, असली मूड का बैरोमीटर। 4 दिनों से डिटोरिएटिंग ब्रेथ थी। कल 1:6 बुरा लग रहा था, तो आज 1:13 आपके सामने। एक बढ़ने वाले के सामने 13 स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पहला सवाल तो मैं ही पूछ लेता हूं। बहुत बुरा हाल। और फ्राइडे को जाते जाते इस तरह की स्क्रीन पूरे वीकेंड का मूड बिगाड़ दिया। हो क्या रहा है ये? नहीं आशीष, हो क्या रहा है तो आप 10 लोगों से पूछें तो 11 जवाब मिलेंगे। हाँ। काफ़ी कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स हैं मार्केट में। आई थिंक अर्निंग सबसे बड़ा है। अर्निंग्स मार्केट की सपोर्टिव नहीं रही हैं पिछले 2 क्वार्टर से। चीन में पैसा बन रहा है, हमारे मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, तो पैसा हमारी मार्केट से चीन में जा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा हम लगातार एक चीज़ बात कह रहे थे कि 21,800 से 22,000, 21,800 से 22,000। आई थिंक मैं एक टेप रिकॉर्डर की तरह पिछले 10-15 दिन से आपसे एक बात कर रहा हूँ कि 21,800 से 22,000 का रास्ता खुला है। और जिस दिन 22,800 ब्रेक हुआ था उस दिन वो मेरी जो एक व्यू था, मुझे उस पर एक मुहर लगती हुई मिली थी। और मुझे लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आएगा वो लेवल। मैंने हमेशा ये सोचा था कि थोड़ा मार्केट को टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स हैं वो आएंगे। 21,800 से 22,000। कल ही हमने टेक्निकली और फंडामेंटली मार्केट में कहाँ बॉटम बन सकता है इस पर जानने की थोड़ी सी कोशिश की थी। तो वो लेवल्स जो आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि 21,000 से लेकर 22,000 के बीच में कहीं ना कहीं जाके मार्केट आकर रुकना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट 21,000 तक जाएं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप 21,000 पे रुक जाएं। मतलब क्योंकि ये एक ब्रॉडर आप एक कॉन्टूर ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ये कभी नहीं होगा कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे एफडी है, एफडी में तो आपने अगर 6% के रेट पे 3 साल की एफडी करिए, आप एग्जैक्ट बता सकते हैं। और आपने एक लिया है कि किस डेट पे मुझे इंटरेस्ट कंप्यूटेशन चाहिए, आप बता सकते हैं कि इस डेट पे मुझे इतना पैसा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आप एक व्यू ले सकते हैं कि चलिए अगर 10 साल में इतनी अर्निंग्स होगी तो निफ्टी यहाँ तक जाएगा। मोर और लेस वो निफ्टी आपको 10 साल के व्यू में करके भी देगा। लेकिन विद इन उस 10 साल के उसमें, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 2015 में पूछा होता कि 2025 में निफ्टी यहाँ पर होगा, मोर और लेस हम वहीं पर हैं। लेकिन उसके बीच में हम एक बार कोविड के लो में 9,000 पे भी गए, एक बार हम बीच में 26,000 पर भी गए, और अब हम 22,000 पर आ गए। तो ये स्टॉक मार्केट है बेसिकली, इस तरीके से यहाँ पर चलता है। और फ्रैंकली बोलूँ ना, ब्रॉडर मार्केट, आई थिंक कल जिस तरीके से निफ्टी को होल्ड अप करके रखा गया था एक्सपायरी के चलते, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके की पेन थी, आई थिंक ये सुबह आज एक क्लियर था कि आपको शायद इस तरीके का एक ट्रेडिंग सेशन मिलेगा। हालांकि मैं सच कहूँ तो हैरान हूँ कि एक साथ 400 पॉइंट आ गए निफ्टी पर, 400 साढ़े 400 पॉइंट। मैंने कल भी एक लिया था कि 1000 पॉइंट यहाँ से निफ्टी और रेड में जा सकता है, उसमें से 450 एक ही दिन में आ जाएंगे। ये नहीं सोचा था। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, जैसे बुल मार्केट में आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं और बाय करते हैं और मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है, हैंडसमली रिवॉर्ड करता है। ऐसे ही जब कल बेयर मार्केट में हमने एक बात की थी क्लोजिंग में कि शॉर्ट कैरी करिए इस मार्केट में। अब ये सुना पता था कि 400 पॉइंट दे देगा वो आपको। सुबह भी 200 सवा 200 तो दिए, जिसने सुबह सुबह भी बुक कर लिया उसको भी, इंट्राडे में भी उसके बाद 200 सवा 200 पॉइंट दिए। तो ये आई थिंक मार्केट का टेक्सचर है इस समय, इससे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। एज अ ट्रेडर इससे लड़के फ़ायदा नहीं है। एज एन इन्वेस्टर मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए स्टॉक्स मत लीजिए क्योंकि वो गिर गए हैं।
काफ़ी स्टॉक्स हैं जो यहाँ से भी गिरेंगे और जमकर गिरेंगे, लेकिन बहुत स्टॉक्स में अब ढंग के लेवल आ गए हैं जिनमें आप चाहें तो थोड़ी स्लोली एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। टटोलते रहेंगे, ये सब बातचीत करते रहेंगे। पहली क्वेरी हैदराबाद से सुशांत साहब जुड़ते हुए। सुशांत जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो सर, सो मेरे पास LTI माइंडट्री के 65 शेयर्स हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 6753। तो विजन है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, बट कट बहुत ही डीप है फॉर नाउ। अच्छा खासा रिसर्च करके ही लिया था, बट ये इसने पोर्टफोलियो को बहुत ही ड्रॉ डाउन किया है, तो इस पे व्यू चाहता हूँ। सही बात है, पढ़ लिख के लिया था, बढ़िया कंपनी थी, पर इस तरह का पेन। और आज ही सुबह मेंशन कर रहा था, पिछली सीरीज में आईटी 8% गिरा इंडेक्स, उसके ऊपर आज 4% की और क्रैक है। इस तरह का पेन आईटी पे आता चला जा रहा है। कोई फंसा हुआ अच्छी पेडिग्री की कंपनी में क्या करे? नहीं, वैसे सुशांत जी के साथ एक तो ये सीरियस वाला बैड लक भी हो गया कि एक अच्छा स्टॉक उन्होंने 52 वीक हाई वाले दिन लिया है। ये जो उन्होंने जिस प्राइस पर लिया है, इसका 52 वीक हाई 67 था। अगर इन्होंने 67-52 पर लिया है तो एकदम ऑल टाइम हाई पर फंस गए। और देखिए क्या होता है, और LTI माइंडट्री एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लॉस बुक करने को कहना भी खराब लगता है कि आप लॉस बुक कर लीजिए। और इनकी पेन देखिए आप, ये पूरा का पूरा पेन इनको देखने को मिली है 2 महीने में। ये आई थिंक इन्होंने दिसंबर में लिया होगा पिछले साल। सुशांत जी, दिसंबर में लिया होगा आपने मेरे ख्याल से? हाँ, दिसंबर में लिया होगा। देखिए ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको अपने आप को कहना होता है बैड लक। लेकिन अब मैं ये जरूर कहूँगा कि एवरेज भले ही ना करें, लेकिन थोड़ी और हिम्मत रखें, क्योंकि ये उस कैटेगरी के स्टॉक्स में नहीं है जिनको आप बड़े लॉस के साथ बेचें। आई थिंक ये हो सकता है कि थोड़ा और लॉस हो जाए, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और अगर आपके पास कैपेसिटी है कुछ टाइम और रखने की, तो मेरा ये व्यू है कि ये थोड़ा सा आपको और इसमें थोड़ी सी और पेशेंस रखनी होगी ऐसे स्टॉक्स में। ये उस कैटेगरी का स्टॉक नहीं है जिसको आप कहें कि नहीं बस मैं इस लेवल पर बेच कर निकल जाता हूँ। या तो आप एक एज अ ट्रेडर एक डिसिप्लिन रखते और एक स्टॉप लॉस रखते। अगर आपने वो नहीं रखा तो इन लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि आप अब यहाँ पर वो कुछ कर सकते हैं। एवरेजिंग मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि पता नहीं मार्केट कितना और गिर सकता है, तो इसके लिए रखिए सुशांत जी, फॉर द टाइम बीइंग होल्ड करिए। इवेंचुअली शायद यहाँ से कुछ रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो। पेडिग्री अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है जिसमें आप निवेशित हैं। हैदराबाद से जोशुआ अजय साहब जुड़ते हुए। अजय जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष साहब। हाय सर। सर, ये मैं टाटा एलेक्सी के मेरे पास 100 शेयर्स है और मेरा प्राइस है 7130। और ये लिया लंबी अवधि के लिहाज से था अजय सर, है ना? हाँ सर। ये वो थे जो बढ़िया ग्रोथ करती थी, ग्रोथ गायब हो गई है। आज भी 40 टाइम्स प्लस पे ट्रेड कर रहा है बाजार, इसीलिए अब मेरे ख्याल से आज ही ये अपने ईयर लोस के आसपास खड़ा होगा। डॉक्टर साहब, साल का चार्ट खोलिएगा इसका। मानस टाटा एलेक्सी प्लीज। जोशुआ सर ने लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, लेकिन मामला गड़बड़ाता चले जा रहा है स्टॉक का। तो देखिए, गुड आफ्टरनून आपको। जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक का ट्रेंड निगेटिव है। किसी भी नजरिए में देखेंगे, आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट था 5690 के आसपास, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से तो ये शायद 4500 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कभी भी कोई उछाल मिले तो मेरे ख्याल, देखिए इस टाइम पे 20-25% नीचे निकलना सच में बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है। पर मेरा समझना है कि एक तरीका है इसको करने का कि आप कभी भी उछाल मिले तो स्टॉक से निकले और एक लेवल ध्यान रखें कि उसके ऊपर जाएगा। तो मैं नॉर्मली ये बात बताता जरूर हूँ कि एक बार उछाल पे निकलने की कोशिश करें और फिर से आप एंट्री कर लीजिए। आप 6500 के ऊपर निकले, फिर से आप एंट्री कर लीजिए, लेकिन उछाल मिल सकता है क्योंकि ये 7-8 दिनों का क्रैक था। तो जब भी 57-6000 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फिर से आप लॉन्ग हो सकते हैं 6500 के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आशीष मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहता हूँ। इन स्टॉक्स में दिक्कत क्या है, हम लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं कितना गिरा। कई बार ना स्टॉक प्राइस, ये स्टॉक 5300 पे महंगा है बजाय 7500 के, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स, अगर अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी तो वो उतना उससे ज़्यादा स्टॉक गिरेगा। टाटा टेक एक और एग्जांपल है। ये दोनों सेम ऑलमोस्ट प्रोफाइल के स्टॉक्स हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें आपको थोड़ी कड़वी घुट पी के ना निकलना पड़ेगा। टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक में क्यों? क्योंकि
ये ऐसे स्टॉक हैं, ये 300 से 8,000 तक का, इसका 5 साल का चार्ट रख दीजिए जरा एक बार। अब मैं, क्योंकि हम सिर्फ 6 महीने का मूव देखेंगे तो वो लगेगा आपको ऐसे भी, है ना। 5 साल का मूव अगर आप देखेंगे ना, इसमें ये 500 वाला स्टॉक री रेट होकर 11,000 गया था, 11,000 का 5,500 हो गया, 2,700 भी हो सकता है विदाउट अ डाउट, तब भी 4-5 बैगर रहे। तो आई थिंक जिसमें इसमें भले ही आपको महंगा वापस री एंटर करना पड़े, लेकिन जब मोमेंटम हो तब वापस एंटर करें इसमें। भाई साहब, प्रीमियम आज भी कमांड करता है, ग्रोथ नदारत है, इसलिए रिस्की स्टॉक है। एक ना इंटरेस्टिंग ट्विटर पे सवाल आ रहा है, बद्रेश कापड़ी साहब पूछ रहे हैं, और ये सब हम सबका सवाल है एक्चुअली, इसलिए मैं ले रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स में जो सिप कर रहे थे उसमें आगे क्या करें, क्योंकि एयूएम्स में एवरेज 50% तक की गिरावट आ चुकी है। फिर वही मल्टी स्मॉल मिड कैप फंड हो तो सुझाव दीजिए, क्या करें? जो एसआईपी से चालू रखें या बंद कर दें? एकदम प्रैक्टिकल है, क्योंकि अब वो पेन दिखे ही चले जा रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एक रिग्रेट रखी है वो ये थी कि जो पहली बेयर मार्केट आई थी उसमें मैंने अपनी एसआईपी रोक दी थी और रिडीम कर लिया था। अगर मैंने वो नहीं किया होता और अगर मैंने वो कंटिन्यू करी होती तो आज मैं रिटायर हो चुका होता, है ना। तो एसआईपी का मतलब ही ये है कि आप सिंपल एसआईपी का मतलब समझिए, आप 10,000 रुपये एक किसी फंड में डाल रहे हैं या किसी स्टॉक में डाल रहे हैं। कई लोग स्टॉक में एसआईपी करते हैं। सपोज करिए वो 200 रुपये उसका रेट चल रहा था, है ना। तो अब आप अगर 10,000 रुपये उसमें डाल रहे हैं तो 50 यूनिट आ जाएंगी। अब अगर वो करेक्ट होकर 100 आ गया तो आपको 100 यूनिट लेने का मौका मिल जाएगा इस प्राइस पर। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर हर हफ्ते हर महीने जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी हो उस पर आप करते हैं। बेयर मार्केट में कभी भी एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए, कभी भी। और बुल मार्केट में उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ाएं बेयर मार्केट में, और बुल मार्केट में बस उसको एंजॉय करें। बिल्कुल कंटिन्यू करिए, एसआईपी इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। और ये एक फेज़ है मार्केट का, ये भी निकल जाएगा। हमने ऐसे फेज कई बार देखे हैं। पहली बार लकीली ऐसा करें क्या, अब सैलरी भी आई है आज, टॉप अप वाला थोड़ा सा शुरू कर दें इन लेवल्स पे। कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। मैं तो बोला भी था, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर 22,000 निफ्टी आया तो मैं 10 महीने वो मैं करने वाला हूँ, मैं आज ही कर दूंगा। इनफैक्ट 22,100 तो आएगी, अब 22,000 की कौन वेट करेगा। भाई साहब, एसआईपी कंटिन्यू करिएगा, ये तो मौके हैं बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक सस्ते में एक्यूमुलेट करने के। पहले तो सब महंगे खरीद लिए थे अपन ने। कर्नाटक से सुनील पाटिल सर जुड़ते हुए। सुनील सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़ा वेट कराया आपको। सवाल सर? सर गुड आफ्टरनून सर। तो ये सवाल मेरा था सर, इरिडा का हाँ 73 शेयर सर, परचेजिंग प्राइस ऑन 88 रुपीज, 90 रुपीज, सॉरी, एंड अनदर वन परचेजिंग सिस्टम सर। पहले इरिडा पे चलता हूं सर। 90 के भाव तो बढ़िया है भाई साहब, आप तो बचे हुए हो, लेकिन इरिडा वो स्टॉक था, मानस चार्ट खोलेगा क्विकली जी जी, वन टाइम प्राइस टू बुक पे आया था, तब मिला जुला रुझान था सबका और ये फट गया था बुरी तरीके से। आज भी इसकी मेरे ख्याल से बुक वैल्यू वही 30-40 के बीच की है, तो प्राइस टू बुक तो आज भी 4 टाइम्स कमांड करता है। जाने को कुछ भी हो सकता है। मानस चार्ट्स पे समीकरण कैसे? 90 की खरीद है, मुनाफा बांधने की सलाह दोगे या बने रहने की सलाह दोगे आप? मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले, क्योंकि देखिए 3-4 दिनों में 186 से लेकर 153 तक स्टॉक लुढ़का है। एक उछाल मिल सकता है, शायद उसमें आपको 170 या 168 तक के भाव देखने को मिले, तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और स्टॉक को फिर से एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है। डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट पे 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मेरे ख्याल से 120 रुपए के आसपास का होगा, लेकिन उससे पहले एक बाउंस बैक आ सकता है, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। 195 के ऊपर निकले, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करे तो आप फिर से स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ओके, एक सुनील सर से बात हुई थी जो साउथ से जुड़े थे, एक नासिक से जुड़ रहे हैं, सुनील भगत सर। सुनील सर, आपको भी गुड आफ्टरनून। सर सवाल आपका? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सुनील सर, क्या सवाल है? कौन सा स्टॉक रडार पे आज? हाँ सर, मेरा सवाल ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते अनुज सर और आशीष सर। नमस्ते सर। नासिक से बात कर रहा हूँ, सुनील भगत। बस हाँ सुनील सर, 2027 में आपके पास आके रहने वाले हैं हम लोग कुंभ के लिए, लेकिन अभी बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ, मैं राह देखता हूँ आपको। अच्छा, स्टॉक कौन सा सर? मेरा सवाल ये है सर, क्या ना मतलब सवाल पे जाते हैं या कुछ और बात करते हैं?
अभी सवाल पे रखते हैं, कुछ और के लिए अपन दोनों बाद में बात करेंगे जब नासिक आएंगे हम लोग। यस यस, यू आर वेलकम, कभी भी आइए। चलिए सुनील सर, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा सवाल ये था कि मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के शेयर्स लिए थे, 131 की रेट से लिए थे, बट वो उसका जो बोनस मिला तो उसका एवरेजिंग होके वो 150 शेयर्स बन गए। तो मैंने 50 शेयर बेच दिए थे अच्छे खासे प्राइस पे, तो अभी एवरेजिंग होके वो 79 रुपीज का प्राइसिंग हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है, ये डेली मार्केट डाउन हो रहा है, तो ये भी डाउन 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 होते होते काफी नीचे आ गया है। तो क्या करूं मैं, सवाल ये है हाँ, क्या ये करना चाहिए भाई, क्योंकि डिविडेंड यील्ड तो तगड़ी है नहीं, बने और रहे इनके भाव भी, एक्विजिशन कॉस्ट भी बढ़िया है। बने रहे। ये देखिए, ये भाव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेचने के नहीं है। हाँ। ये भाव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ऐड करने के हैं। इन वैल्यूएशंस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर नॉर्मली आपने कभी भी बाय किया तो पैसा बना है, और इनके पास तो क्वेश्चन भी है, काफ़ी ये पहले ही ऑलरेडी बेच चुके हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट में बैठे हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डरने की ज़रूरत है। ये बेचने का समय जा चुका है इसमें, IOC HP BPCL में। इलेक्शन भी अब कोई बड़ा नहीं है अगले कुछ टाइम तक। 52 वीक लो पे स्टॉक है वैसे भी। तो मेरे ख्याल से देखिए, अनलेस एक कंप्लीट गंदी वाली बेयर मार्केट आ जाए जो अगले 6 महीने 9 महीने चलेगी आशीष, वो तो देखिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसा अगर नहीं है तो ये भाव फिर मेरे ख्याल से बेचने का नहीं है फिर। नहीं है सर, और आपके 70 रुपए के भाव पे आपको 10 रुपए प्लस का डिविडेंड दे दिया है कंपनी। रखिए, कोई बैंक कोई FD ऐसा नहीं कमा के देता, और ऊपर से होगा कभी कैपिटल एप्रिसिएशन तो उसका मजा अलग है। आपका कंफर्ट बहुत बढ़िया है स्टॉक के साथ, बने रहिए IOC के साथ। दिल्ली से जयप्रकाश सर जुड़ते हुए। जय सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। सर मैंने ना 2023 आई थिंक मेरा बर्थडे अक्टूबर को होता है, अक्टूबर में, तो उसके बाद मैंने ACL का शेयर परचेज किया था। 800 क्वांटिटी थी मेरे पास 2400 के प्राइस पे। तो मेरा सर ये पूछना है कि मैं उसमें अभी रह सकता हूँ उसको, और उसमें डाल के एवरेजिंग कर सकता हूँ, मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ अगले 5-6 साल तक, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर ACL में? 2023 का जब कैलकुलेशन कर रहे थे आपने बर्थडे से गणित क्यों बिठाया? ये अपने आप को गिफ्ट किया था क्या आपने? नहीं सर, गिफ्ट भी एक तरह से मतलब मेरे फादर की तरफ से था। मैं स्टॉक मार्केट मतलब उनको बोला था मुझे कि कुछ स्टॉक्स लेने हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था ठीक है आप रिकमेंड करो, तो मैंने बताया था। बहुत तो बढ़िया मैंने उस प्राइस समय पे लिया हुआ है। हाँ, नहीं ये बात है कि मामला ठंडा बहुत पड़ा है, लेकिन मानस चार्ट्स के अब समीकरण कैसे, पेन काफी, क्योंकि हाँ ये बात सच है कि थोड़ी सी होड़ मच गई थी, वैल्यूएशन स्ट्रेच थे, अब तो वैल्यूएशन काफी कूल ऑफ हुए हैं। मेरे ख्याल से 25 टाइम्स के आसपास आके खड़ा हो गया है HCL जैसा काउंटर भी। क्या करना चाहिए? चार्ट्स पे समीकरण कैसे हैं? इनकी खरीद भाव 2400 का है। बिल्कुल। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉक किस प्राइस पे खरीदा है, और जिस प्राइस पे इन्होंने खरीदा है वो तो बहुत कंफर्टेबल जोन है। क्योंकि अगर हम एक करंट लेवल से भी करेक्शन की बात करें तो शायद 2750 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन्होंने खरीदारी 2400 के आसपास की है। मेरे ख्याल से 2700 या 2750 के आसपास अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो रिकवरी में वापस कम से कम 4000 के भाव दिखा सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं निकलने का, बिल्कुल बने रहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कम से कम 4000 तक के भाव आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं, अगर स्टॉक ने 2700 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया तो आई थिंक बने रहना चाहिए। ओके, एक सवाल आ रहा है इंदौर मध्य प्रदेश से रंजीत सिंह अरोड़ा साहब का। जोमैटो ले रखा है 50 शेयर 215 के भाव पे। जानना चाहता हूं कि क्या करें। इस स्टॉक ने सब दिखाया है। हाँ। एक समय टमाटर का भाव, एक समय जुकनी का भाव, अभी भी येलो कैप्सिकम का भाव चल रहा है, अभी चेरी टमाटो का भाव। अभी चेरी टमाटो का। तो करना क्या है इसमें? हाँ देखिए, इसमें मेरे ख्याल से ना आपको आशीष बहुत टफ इसमें एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो या तो अगर चलेगा तो सीधा 50 से 300 जो वन वे गया था वो होगा, या फिर अगर गिरना शुरू होगा जो एक बार पहले स्टॉक में हो चुका था वन वे गिरेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें ना आप जो लेवल टू वॉच मैं रखने वाला हूँ वो होगा करीब करीब 206 का। 206 का जनवरी का लो था इसका। उसके बाद इसके इंडेक्स में इंक्लूजन वाली बात हुई थी। ये वो लेवल भी था जहाँ से स्विगी में भारी गिरावट आई थी और जोमेटो ने आउट परफॉर्म किया था। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर आपको क्विक कॉमर्स में अगर कोई एक स्टॉक रखना है तो वो जोमेटो है। और तो इसके लिए इस पूरी स्पेस में ये सबसे अच्छा स्टॉक है, सबसे अच्छी कंपनी भी है इस पूरी स्पेस में। लेकिन दिक्कत यह है कि कंसेंसस बाय है ये।
हर फंड, हर कोई इसमें ओवरवेट था और हर किसी को लग रहा था कि नेक्स्ट बिग स्पेस है, जो हो सकता है कि हो भी। तो इसके लिए इसका तरीका ये होगा कि आप एक जनवरी का जो लो था 200-206 का, उससे करीब का एक स्टॉप रखें सिस्टम में। अगर वो लग गया, बैड लक, इवेंचुअली ये स्टॉक आगे जाके आपको शायद पैसा बना के दे। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, हम में से कोई नहीं जानता कि ये पूरा जो कंपटीशन है, मैंने एक लाइन यूज़ की थी कि क्विक कॉमर्स इज सो हॉट इट कैन बर्न इटसेल्फ। तो अगर वो वाली दिक्कत आ गई यहाँ पर तो यू नेवर नो। तो इसके लिए 200-206 वो जो आपको दिख रहा है ना, वो लो, बस उसके आसपास का एक स्टॉप रखें आप। रंजीत जी सुन रहे हो, आप सुन ही रहोगे, जब क्वेरी भेजिए तो प्लीज़ वो एसएल लगाकर बैठिए इस काउंटर में। चलिए इस नोट पर इस हेल्पलाइन पे एक ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के उस पार लौटूंगा, लेकिन मानस, थैंक यू सो मच। मानस आप जुड़ेंगे 2 बजे के पैनल में, उनसे और डिटेल में हम लोग मार्केट्स पे, स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे हैं। पर थैंक यू सो मच इस शो में जुड़ने के लिए। भाई ब्रेक के बाद स्वागत है। निफ्टी दिखा देता हूँ एक बार और, 130 के जोन्स पर, 22,130 के लेवल्स पे, बिल्कुल सही, रेड फ्राइडे एकदम 1:12 डिक्लाइंस के फेवर में इस समय समीकरण। इस तरह का पेन है, ऐसे में डिटेल में ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कमाई का अड्डा, समझेंगे बाजार में चल क्या रहा है, कैसे इस मार्केट्स को अब यहाँ से अप्रोच करें और कौन से स्टॉक्स रखें रेडार पे। सारा डिटेल कवरेज फ्राइडे का आखिरी के 1.5 घंटे का ब्रेक के उस पार। नमस्कार।